नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी की तृतीय अंक, जहां पर शकराज के दुर्ग के अंतर्गत ही ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और पुरोहित जी के मध्य संवाद चल रहा है। कल हमने देखा पुरोहित जी कह रहे थे कि मैं इसे क्या ध्रुव स्वामिनी का रूस समझूं, तो ध्रुव स्वामिनी प्रत्युत्तर में कहती हैं, रूस है, हाँ, मैं रोष में जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने तो मेरा राक्षस विवाह कराया है, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वयं मुझे शांति देगा? मंदाकिनी, आर आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोगी तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुव स्वामिनी, खेल हो या न हो, किंतु एक क्लिप प्रतीक के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वयं और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि यह बातें सत्य हैं, तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। और प्रस्थान, ऐसा कहकर पुरोहित वहां से चला जाता है। इधर मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। मिहिर देव जो कि शकराज के कुलगुरु हैं, और कोमा जो कि शकराज की प्रेमिका है। ध्रुव स्वामिनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं, अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मिहिर देव, पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू नहीं चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम क्या चाहती हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा का न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है, इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितने ऐसा है दशा है, अपने निर्मल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से ये पुरुषों के चरणों को पकड़ती है, और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा, दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी यह बावली मानती है। ध्रुव स्वामिनी, भूल है, भ्रम है, किंतु उसका भी कारण है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में है, उनकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल नहीं थी? जब मुझे निर्वासित किया गया, तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय न चला। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पद पर ले ही आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान। इस तरीके से ध्रुव स्वामिनी अपने मन की व्यथा को कह गई। साथ ही साथ बीच में प्रसंग आया कोमा और मिहिर देव जी के प्रस्थान के आगमन के साथ, जहाँ कोमा अपने प्रेम के वशीभूत होकर मृत शकराज के शव को लेना चाहती है, और वह उसे प्राप्त कर लेती है। स्त्रीत्व की दुहाई देते हुए वह ध्रुव स्वामिनी से उस शव को प्राप्त करती है, और इस तरीके से उन्मत्त भाव होती हुई ध्रुव स्वामिनी भी वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। आज के लिए इतना ही। शेष कथा कल आगे। धन्यवाद।